अभी जो रेलवे का एग्जाम चल रहा है उसमें बार बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है आंकड़े बदल बदल कर। ये इस क्वेश्चन को करने का वही तरीका है जिसमें आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। जिनका जॉब इस बार लगने वाला है वो इस क्वेश्चन को किस तरीके से कर रहे हैं चलो देखते हैं। क्वेश्चन में बोल रखा है दो क्रमागत यानी कि लगातार विषम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 2050 है। देखना, पहली विषम संख्या को मैंने यहां लिखा और इसका वर्ग कर दिया। इसके जस्ट बाद आने वाली विषम संख्या को मैंने यहां लिखा और इसका वर्ग कर दिया। पहली विषम संख्या के वर्ग को जब सॉल्व किया तो इतना आया। दूसरी वाली जो कि इससे बड़ी वाली विषम संख्या है उसके वर्ग को जब मैंने सॉल्व किया तो थोड़ा बड़ा नंबर आएगा, इसीलिए अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहां एक स्टार ज्यादा लिख दिया है। दोनों संख्याओं के वर्ग करने के बाद जो हमें संख्या मिली उनको जोड़ दिया तो हमें 2050 मिलता है, ऐसा क्वेश्चन में बोला था। दो लगातार संख्याओं का वर्ग करने के बाद जो हमें संख्या मिलता है, जैसे कि ये दोनों जिसे मैंने यहां भी लिख दिया है, इनके बीच ज्यादा का गैप या अंतर नहीं होगा। इसी अप्रोच से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 2050 का एकदम बीच वाला नंबर जानने का कोशिश करेंगे, यानी कि इसको 2 से डिवाइड करोगे एकदम बीच वाला नंबर 1025 हो जाएगा। अब हमें पता है कि ये दोनों नंबर ज्यादा दूरी पर नहीं है, लगभग ये आसपास ही होंगी एक दूसरे से। इन दोनों नंबर को हम कैसे खोजेंगे, हम क्या करेंगे, 1025 से जस्ट पहले कौन कौन सी स्क्वायर नंबर होती है वो चेक करेंगे। तो 1025 से पीछे आएंगे तो हमें मिलेगा एक स्क्वायर नंबर 1024 जो होता है 32 का स्क्वायर। क्या ये हमारा पहला विषम संख्या हो सकता है क्या? आप बोलिएगा नहीं, ये तो सम संख्या है। तो हम 1025 से और पीछे आएंगे और थोड़ा सा पीछे आएंगे तो हमें एक स्क्वायर नंबर 961 मिलेगा जो 31 का स्क्वायर होता है। ये हमारा विषम संख्या हो सकता है। अगर ये हमारा पहला विषम संख्या है तो इसके जस्ट बाद वाली विषम संख्या कौन सी होती है, 31 के बाद 33 आता है विषम संख्या और इसका स्क्वायर क्या होता है 1089। क्या ये दोनों स्क्वायर नंबर जोड़ के 2050 आ गया? इसका मतलब यही दोनों वो विषम संख्या था और इन दोनों विषम संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन था। इसी तरीके से दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट में अपना आंसर देना।